जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में होली का त्योहार कई तरह से मनाया जाता है। होली का पर्व राधा कृष्ण से जुड़ा है, इसलिए ब्रज में इसकी रौनक खास होती है। ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू होने वाला होली उत्सव 40 दिन तक चलता है। इसमें कहीं लठमार होली, लड्डू होली तो कहीं फूलों की होली का खास महत्व है। फाल्गुन में फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा निभाई जाती है। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान पूर्वक पूजा कर उन्हें रंग बिरंगे फूल अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है। ये त्योहार प्रेम संबंधों में मिठास भर देता है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा जी का फूलों से श्रृंगार करने पर वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में फुलेरा दूज कब मनाई जाएगी। आपको बता दें कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2026 को शाम 4:57 से हो रही है। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 19 फरवरी 2026 को दोपहर 3:58 पर होगा। तो उद्या तिथि को देखते हुए फुलेरा दूज 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:56 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:56 पर रहेगा और इस दिन सूर्यास्त शाम 6:14 रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:25 तक रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। फुलेरा दूज को रंगों का त्योहार भी माना जाता है। यह त्योहार राधा और कृष्ण जी के मिलन के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है और माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा दूज का दिन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त होता है, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन को मांगलिक कार्य खासकर विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नया बिजनेस शुरू करना शुभ होता है। साथ ही इस दिन श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फुलेरा दूज के दिन सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत श्री राधा कृष्ण के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। श्री राधा कृष्ण का गंगाजल, दही, जल, दूध और शहद से अभिषेक करें। उन्हें वस्त्र पहनाकर विशेष श्रृंगार करें। अब उन्हें चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। उनके ऊपर टोकरी से फूलों की बरसात करें। इसके बाद नैवेद्य, धूप, फल, अक्षत समेत विशेष चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर उनकी आरती और मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात उन्हें माखन मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।